ओम श्री श्याम देवाय नमः। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बरसती रहे। आइए सुनते हैं कि जो भक्त खाटू श्याम नहीं जा पाते हैं और वो घर पर रह के यदि बाबा श्याम की कथा श्रवण करते हैं तो उन्हें खाटू जाने का फल प्राप्त होता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आइए सुनते हैं खाटू श्याम व्रत कथा। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ जिसे हम सब भीम पौत्र और बर्बरी के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नव दुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या कर बर्बरीक ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेना एकत्र हुई। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृत्तांत बर्बरी को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वेदांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अंत उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरी का मार्ग रोक कर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने दह बताते हुए वह कुरुक्षेत्र में जाकर अपना कर्तव्य निभाएंगे और इस पर ब्रह्मांड रूपी श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्ते भेद दिए सिवाय एक पत्ते जो कि श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते से हटा ले, वरना उनका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया और बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। यह सुन बर्बरीक को तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात कही, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडी को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ये वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। तब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे। तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींच कर और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा और युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरी कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर ध्यान हो गए। बहुत समय के बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वे खाटू में चमत्कार रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धारा बहती थी। जब ग्वालों ने यह दृश्य देखा तो सारा वेदांत भक्त नरेश खंडेला के राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। स्वप्न में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा कि मैं श्याम देव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थनों से दूध निकलता है वह मेरा शालिग्राम शिला विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठा करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू श्याम आएंगे उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिला रूप विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया। चौहान राजपूतों में नरदार कंवर हुई जिन्होंने इस विग्रह को आतताइयों से विघ्न से बचाने हेतु झोपड़े में रखा और सेवा पूजा की
औरंगजेब के शासनकाल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया तथा उसके बाद जहां भगवान श्री श्याम देव का विग्रह प्रतिष्ठित किया गया वह आज भी विद्यमान, जहां देश के सभी कोने से श्याम प्रेमी पूजा अर्चना और दर्शन करने आते हैं। अब नर्मदा कंवर के खानदान के ही चौहान राजपूत वहां के पुजारी हैं, भक्त उनकी देखभाल करते हैं, पूजा करते हैं। तो आप भी इस कथा को सुनकर श्रद्धा विश्वास के साथ यदि बाबा श्याम से जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी शीघ्र ही मनोकामना पूरी होंगी, और मनोकामना पूरी होंगी। बाबा श्याम अपने धाम आपको दर्शन के लिए अवश्य बुलाएंगे। कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखना चाहिए। जय श्री श्याम देवाय नमः। जय श्री श्याम। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जय श्री श्याम।